आज की वीडियो में हम कुछ बेसिक एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो जो एसक्यूएल का कमांड है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइडेड है, जैसे कि डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड। तो उसको हम उसी कैटेगरी के फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कमांड हैं जो कि टेबल की बजाय डेटाबेस से रिलेटेड है। तो इस सेक्शन में हम कुछ बेसिक एसक्यूएल कमांड पढ़ने वाले होंगे जो कि डेटाबेस और टेबल से रिलेटेड होगा, मेन मेन कमांड होगा, और इससे एग्जाम में कई बार डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स है। उसके बाद हम डिफरेंट कैटेगरी के कमांड अलग अलग भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला कमांड है क्रिएट डेटाबेसेस। जब भी हमें कोई डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो उसके लिए जो कमांड है क्रिएट डेटाबेसेस कमांड हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम बात करें सिंटैक्स की, तो इसका सिंटैक्स होता है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। जैसे यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है, माइस्क्यूएल की स्क्रीनशॉट है, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट। अब इससे क्या है, टेस्ट नाम का एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो ये फर्स्ट कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। डेटाबेस क्रिएट करने से रिलेटेड कमांड का सिंटैक्स है। नेक्स्ट है शो डेटाबेसेस। अब जैसे क्या है कि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस होता है जिसको हम एक एक करके क्रिएट करते हैं, लेकिन क्या है कि अगर हमें पूरी लिस्ट देखनी होगी तो पूरी लिस्ट देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करके और पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिंटैक्स है शो डेटाबेसेस, तो हमने लिखा। अब यहाँ से क्या है, जितना भी हमारे पास डेटा है वो डेटा डेटाबेस आ रहा है। जैसे हमने टेस्ट नाम का डेटाबेस अभी अभी क्रिएट किया था, तो यहाँ पर शो हो रहा है। तो कहने का मतलब डेटाबेस अगर हमें क्रिएट करना होगा तो उसके लिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम सिंटैक्स है। अगर डेटाबेस को शो करना होगा तो शो डेटाबेसेस कमांड का यूज करके हम लोग डेटाबेस को की लिस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज डेटाबेस। जैसे हमारे पास मल्टीपल कमांड है, मल्टीपल डेटाबेस है, लेकिन मल्टीपल डेटाबेस को यूज करने के लिए हम डायरेक्टली कमांड नहीं लिख सकते, हमें स्पेसिफाई करना होगा कि किस डेटाबेस को हम यूज करने वाले हैं। तो मतलब क्या है, टू सिलेक्ट अ डेटाबेस अमंग अवेलेबल डेटाबेसेस, यूज डेटाबेस कमांड इज यूज्ड। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसमें अगर हम किसी भी डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ इसका सिंटैक्स है यूज डेटाबेस, यानी डेटाबेस का नाम हमें लिखना होगा यूज डेटाबेस नेम। तो यूज टेस्ट हमने लिख दिया, इसका मतलब अब जब भी डेटाबेस यूज होगा तो टेस्ट नाम का डेटाबेस यूज होगा। तो इस तरह से हम लोग डेटाबेस कमांड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल है, तो मल्टीपल टेबल की लिस्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, शो टेबल्स कमांड का यूज करते हैं। शो टेबल्स कमांड का यूज करके हम लोग जो भी उस डेटाबेस में जितने भी टेबल अवेलेबल हैं उसकी लिस्ट हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एसक्यूएल सिंटैक्स यूज किया हुआ है शो टेबल्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया शो टेबल्स। स्क्रीनशॉट जो है इसमें शो टेबल्स है, और आप ध्यान से देखेंगे तो इस डेटाबेस में जितने भी टेबल हैं वो टेबल की लिस्ट हमें यहाँ पर दिख रही है। अब हम क्या कर सकते हैं,
कि जैसे हमें पता है कि एक डेटाबेस में सेम नेम से मल्टीपल टेबल नहीं हो सकता है, तो इसके लिए पहले हमने टेबल की लिस्ट देख ली। अब क्या होगा, जब भी हमने टेबल की लिस्ट देख ली तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमें किस नाम से डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट नहीं करना है। तो हम उसके अकॉर्डिंग नया टेबल का नाम दे करके और टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर है क्रिएट टेबल, यानी टू क्रिएट न्यू टेबल इन द सिलेक्टेड डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट विथ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स एंड डेटा टाइप्स, यानी कि जब भी हमें डेटा टेबल यूज करना होगा, टेबल क्रिएट करना होगा, तो उसके लिए सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। उसके बाद टेबल के बाद हमें क्या करना होता है कि टेबल का डिटेल लिखना होता है। डिटेल हम लिखते हैं पैरेंथेसिस में, यानी कि कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और साइज। जितने कॉलम होंगे कॉमा से सेपरेट करके कॉलम का नाम, डेटा टाइप और साइज, इसको हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब भी कोई कमांड यूज करते हैं एसक्यूएल का, सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। तो ध्यान रखना है, कभी भी एसक्यूएल का जो कमांड होगा सेमी कॉलन के टर्मिनेशन के बिना एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है, एरर जनरेट होगा। तो ये चीज हमेशा फॉलो करना है कि हर एक क्वेरी के लास्ट में सेमी कॉलन होना ही चाहिए। जैसे अगर हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, तो टेबल का सबसे पहले यहाँ स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए कि कॉलम का नाम क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है। साइज ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हम साइज दे ही। तो यहाँ पर नेम ऑफ एट्रीब्यूट और उससे संबंधित डेटाबेस का डेटा टाइप, ऐसे ही किसी किसी में साइज है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला सिंटैक्स ही हमने देखा था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, यानी क्रिएट टेबल स्टूडेंट। उसके बाद ब्रैकेट है यहाँ पर पैरेंथेसिस, हमने एट्रीब्यूट का नाम हमें लिखना है, मतलब हमने लिख दिया स्टूडेंट आईडी और इसका डेटा टाइप इंटीजर, साइज नहीं है तो हमने साइज नहीं लिखा। अब यहाँ पर कॉमा। अब दूसरा एट्रीब्यूट का नाम आएगा स्टूडेंट नेम, जिसका डेटा टाइप और साइज मेंशन्ड है, तो ये हमने लिख दिया। फिर हमें कॉमा से सेपरेट करना है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नाम है एज और यहाँ पर इंट। ऐसे ही फोन और एंड इंट। एड्रेस, जिसका टाइप जो है वेरचर है और इसका साइज है 50। तो मतलब जितने टोटल 5 एट्रीब्यूट थे, वो 5 एट्रीब्यूट को हमने मेंशन कर दिया। अब जैसे पैरेंथेसिस ओपन हुआ था, पैरेंथेसिस क्लोज हो गया और सेमी कॉलन से टर्मिनेट हो गया। तो जब हम इस तरह से सिंटैक्स लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो इससे क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। टेबल क्रिएट किया हुआ अगर होगा, उसे हम देखेंगे कि कैसे टेबल क्रिएट होता है या टेबल क्रिएट होने के बाद क्या इफेक्ट हुआ है। तो उसको देखने के लिए हमारे पास एक कमांड है, डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टेबल का स्कीमा देख सकते हैं। तो व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल लाइक एट्रीब्यूट्स एंड इट्स डेटा टाइप, कीज, कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट वैल्यू, ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब कमांड का यूज करते हैं। जैसे अगर सिंटैक्स की बात करें तो आइदर डीएससी टेबल नेम और डिस्क्राइब टेबल नेम दोनों सेम चीज है। जैसे यहाँ पर इस क्वेरी को हमने इंप्लीमेंट की डी डीएससी स्टूडेंट, तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी फील्ड है, यानी ये फील्ड आ गई, फील्ड से रिलेटेड इसका डेटा टाइप आ गया साइज के साथ,
बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पर साइज कंसीडर किया गया है वो, उसके बाद नल वैल्यू, चूंकि हमने कोई कंस्टेंट नहीं लगाया, डिफॉल्ट नहीं लगाया, तो उस केस में अभी नल के केस में यस है, डिफॉल्ट के केस में नल है। तो अगर हम स्पेसिफाई करते हैं इस कंस्टेंट को, की को, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई आती। लेकिन हमने क्या किया था, फील्ड डेटा टाइप और साइज लिखा था। तो इसमें क्या है, डिफरेंट फील्ड और उसका डेटा टाइप साइज ये मेंशन यहाँ पर हो गया। मतलब अगर हम टेबल का डिटेल देखना चाहें, स्कीमा देखना चाहें, तो उसके लिए डिस्क्राइब कमांड या DESC कमांड यूज होता है। नेक्स्ट है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड की हेल्प से, हालांकि ये सारी जो इंसर्ट कमांड है, इंसर्ट सिलेक्ट, इसका हम लोग DML कमांड में भी पढ़ेंगे। लेकिन जैसे क्या है कि ये बिल्कुल बेसिक कमांड जो है सीक्वेंस में चल रहा है, कि सबसे पहला काम हमारा होता है डेटाबेस को क्रिएट करना। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हमने देख लिया कि डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्या इफेक्ट होता है। फिर हमने उस डेटाबेस को यूज किया। जो करेंट डेटाबेस है उसमें हमने टेबल का डिटेल देखा कि क्या क्या टेबल एग्जिस्ट करते हैं। जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल क्रिएट किया। फिर टेबल की डिटेल देखी। अब क्या है, टेबल हमारा एम्प्टी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कमांड की हेल्प से टेबल में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट कमांड का यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इंसर्ट कमांड का यूज करके हम क्या करते हैं कि एक एक करके रो बाय रो डेटा को इंसर्ट करते हैं। अगर सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स यहाँ पर है इंसर्ट। इंसर्ट कमांड के साथ इनटू यूज होता है, यानी कहाँ इनटू करना है, किसमें इंसर्ट करना है, तो टेबल का नाम क्या इंसर्ट करना है, तो वो हम लोग उसके लिए वैल्यूज लिखते हैं और ब्रैकेट में हमें सारी वैल्यू लिखनी होती है उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में हमारा कॉलम है। ध्यान रहे, न्यूमेरिक वैल्यू है तो हमें एज इट इज लिखनी है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी तो इस केस में हमें सिंगल या डबल कोटेशन मार्क यूज करना होता है, और उसके बाद पेरेंथेसिस क्लोज, और फाइनली जो यहाँ पर है लास्ट में वो सेमी कॉलन। जैसे हम एग्जांपल देखें, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। अब इसमें हमने क्या किया है, वन को इंसर्ट किया है। तो वन चूंकि न्यूमेरिक टाइप का है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं। दूसरे में क्या है, अमित, जो कि वैरकर टाइप का है, तो इसको हमने सिंगल कोटेशन मार्क में लिखा है। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू जो है, नेक्स्ट वैल्यू हमने लिखी है, न्यूमेरिक वैल्यू है ये भी, मोबाइल नंबर भी न्यूमेरिक है, और लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पर दिल्ली, जो कि वेरकेर टाइप का है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। टोटल 4 रो यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक एक करके सारी वैल्यू उस टेबल में इंसर्ट हो रही है। किस टेबल में, तो स्टूडेंट नाम के टेबल में। अब जब वैल्यू इंसर्ट हुई है तो हमें दिखना भी चाहिए कि हमने क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करी है। तो उसके लिए होता है सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड का जो हम यूज करते हैं, टू शो द डेटा ऑफ अ टेबल सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड। यानी जो हमने 4 स्टूडेंट की डिटेल इंसर्ट की थी वो अब हमें शो होगा, और उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यानी सिलेक्ट करने हैं स्टार, इसका मतलब पूरा डेटा एक्सेस होगा, फ्रॉम, और टेबल नेम का मतलब है कि कौन से टेबल से हमें डेटा फेच करना है। यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमने लिखा है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखने से स्टूडेंट टेबल में जितने कॉलम थे और जो जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो यहाँ आउटपुट में शो हो रहा है। टोटल 4 रो हमने इंसर्ट किया था। अब क्या है, नेक्स्ट जो कमांड होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जैसे डेटा हमने इंसर्ट किया, डेटा को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हम
देख भी सकते हैं कि हमने क्या-क्या डेटा को यहाँ पर यूज़ किया है। बात आती है कि जब हमने यूज़ किया, हो सकता है कि हमारा काम हो गया है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, टेबल को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कमांड है, ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्या करता है, टेबल के इंटायर डेटा को डिलीट कर देता है, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। मतलब हम अगर लिखते हैं, सिंटैक्स है इसका ड्रॉप टेबल टेबल नेम, तो इससे क्या होगा कि जब भी हम ड्रॉप करेंगे तो एक भी डेटा हमें शो नहीं होगा, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर डिलीट हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें ड्रॉप टेबल स्टूडेंट की, तो इस टाइम पे अगर हम टेबल को शो कर रहे हैं, तो टेबल शो करने से क्या हो रहा है, हमें स्टूडेंट टेबल दिख रहा है। अगर हम इस जगह पर लिख दें ड्रॉप टेबल, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एबीसी, तो इससे क्या होगा, दोबारा जब हम टेबल को देखना चाहेंगे तो एबीसी नाम का टेबल अब यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो इस तरह से क्या होता है, जब भी हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर और डेटा दोनों ही डिलीट हो जाता है, परमानेंटली डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमने टेबल को तो डिलीट कर दिया, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना हो। तो डेटाबेस परमानेंटली डिलीट करने के लिए जो कमांड होता है, सेम टेबल की तरह ही कमांड होता है। जैसे हमने ड्रॉप टेबल टेबल नेम यूज किया है, ऐसे ही ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस नेम। ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज हम क्यों करते हैं, तो टू डिलीट अ डेटाबेस along with all the tables present in database, drop command is used। मतलब अगर हमें इस डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करना होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज करेंगे। और ड्रॉप डेटाबेस कमांड का यूज करने से क्या है, जैसे यूज होम हमने कर दिया, अब क्या है कि इससे हम क्या कर रहे हैं, होम के सारे टेबल को शो कर रहे हैं। तो इसमें जो भी टेबल था वो शो हो गया। अब अगर हम चाहते हैं कि डेटाबेस को परमानेंटली ड्रॉप कर दें, ड्रॉप डेटाबेस और होम, तो अब हम अगर शो डेटाबेस लिखें, तो इससे क्या है, हमें होम नाम का डेटाबेस शो नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड थे एसक्यूएल के, जो कि हमें जानना जरूरी था। और ये कमांड ज्यादातर जो थे वो डेटाबेस से रिलेटेड थे, कुछ कमांड इसमें से टेबल से रिलेटेड भी था। लेकिन जो मेन एक्सरसाइज हमने किया है, वो एक तरह से डेटाबेस की कमांड को सीखने के लिए ये वीडियो हमने देखा है। अब अगली वीडियो जो होगी, अगली वीडियो में हम बात करेंगे एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। जैसे एसक्यूएल के क्लॉजेस हमने पढ़े, वैसे ही एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे, ताकि क्लॉजेस और कंस्ट्रेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है एसक्यूएल कमांड में। तो इसके बाद जब हम एसक्यूएल कमांड पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। आज के लिए इतना ही। ये कुछ बेसिक कमांड हमने पढ़ा, बाकी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच।